आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। I said that it is important for us, at least 75 years after the birth of the Constitution and the founding of the Constitution, to realize this ambition and goal of the Constitution. धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते। भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। यूसीसी मोदी 3.0 सरकार के टॉप एजेंडे पर है। ये पूरी सरकार को पता है और ये डंके की चोट पर कई बार पब्लिकली कहा भी जा चुका है। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। आज संसद परिसर में एनडीए के दलों की बैठक हुई। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। बैठक में भारत माता की जय, जय श्री राम और हर हर महादेव के भी नारे लगे। सुनिए। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही विपक्ष के नजरिए की आलोचना की गई। लेकिन इन सब के बीच में एनडीए संसदीय दल की बैठक उस वक्त हुई जब उपराष्ट्रपति के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। ये साफ नहीं है कि आज की बैठक में उपराष्ट्रपति को लेकर कोई चर्चा हुई या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए 21 अगस्त तक अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। लेकिन पूर्व सीजेआई के बयान के बाद चर्चा यूसीसी की जोर पकड़ रही है। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की तैयारी कर रही है? क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार ने सारे होमवर्क पूरे कर रखे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत कर रखी है? पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ अपने मन से यूसीसी की बात कर रहे हैं या उनके पास कुछ खबर है? एसआईआर एक्सरसाइज के विरोध के बीच सरकार यूसीसी पर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। देश के पूर्व सीजेआई की तरफ से यूसीसी पर क्लियर कट मांग के बाद सियासी गलियारों में तेज हलचल है। चर्चा है कि एसआईआर पर एनआरसी वाला नारा लगाने वाले मोदी विरोधी दलों के लिए बड़ा जोल्ट यूसीसी का आने वाला है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसे यूसीसी की बात पब्लिकली नहीं उठा दी है। सबसे पहले सुनिए चंद्रचूड़ ने कहा क्या। The Constitution expresses the desirability of a uniform civil code. I said that it is important for us, at least 75 years after the birth of the Constitution and the founding of the Constitution, to realize this ambition and goal of the Constitution, but at the same time, by taking all segments of our society and community into confidence that this is truly in the interest of a future just Indian society which we need to create in the nation. दिल्ली में शशि थरूर की किताब का विमोचन था। किताब का नाम था आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पावर कॉरिडोर के कई और लोग शामिल थे। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने यूसीसी पर खुली बैटिंग शुरू कर दी। सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन उनकी बातों में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी। चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि संविधान के 75 साल बाद अब इस टारगेट को हासिल करने का वक्त आ गया है। सुगबुगाहट इसीलिए भी तेज है कि रविवार को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति से मुलाकात करना और फिर तुरंत बाद गृह मंत्री का भी राष्ट्रपति से मुलाकात करना। दोनों की मुलाकातें अलग अलग हुई, जिसे पावर कॉरिडोर में नोटिस किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति से अलग अलग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात क्यों हुई। क्या ये रूटीन मुलाकात थी या इससे पहले कोई खास वजह है। लेकिन इन मुलाकातों के साथ पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का यूसीसी लागू करने की वकालत वाला बयान सामने आया और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे यूसीसी से जोड़ना शुरू कर दिया। यूसीसी को लेकर देश की सरकार के फोकस और विजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की जरूरत बता चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई मंचों से ये कह चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं कि यूसीसी देश की जरूरत है। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक, क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है, हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के मौजूदा नागरिक कानूनों को कम्युनल तक बता चुके हैं। अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं कि वो कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो क्या इस साल 15 अगस्त को मोदी यूसीसी का ऐलान कर देंगे? संविधान का अनुच्छेद 44 सरकार को यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में इसे लागू नहीं किया गया है। हालांकि संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने यूसीसी पर अपना रुख जाहिर कर दिया था। ये जता दिया था कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है। तो सवाल पब्लिक का था ये, और आगे पाठशाला एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए।